टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने चैप्टर नंबर 4 पे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पे। बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल है, बहुत कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं पहले 6 दिन के अंदर। आज 7th डे है। टॉपिक नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, शुरू करें। बहुत आसान है सर, करना क्या है इसमें मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या होता है। आप लिख लीजिए चाहे। इसमें पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। हम सब कुछ कर चुके हैं, बस हमारा फर्स्ट और लास्ट पार्ट रह गया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। बीच के हम सारे पोर्शंस क्या कर चुके हैं बेटा? कवर कर चुके हैं। आओ जी, सबसे पहले हम बात थोड़ी सी थ्योरी की कर लें। क्या कहता है, क्या कहता है? आओ एक बार रीड करें। एडमिशन क्या है? कह रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बिल्कुल सही बात है कि इसमें फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है 2 पार्टनर्स के बीच में, और अब तीसरा पार्टनर एडमिट हो जाता है, जिसके बाद फिर दोबारा से एक पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इट इज ऑल्सो called as dissolution of partnership, dissolution of partnership। आगे चलते हैं। The firm under which old partnership comes to an end and new firm, new one between all the partners comes into the existence। कि क्या होगा? पुराने पार्टनर्स की बीच की जो एग्रीमेंट था, जो डीड थी, वो डिसॉल्व हो जाएगी और नया एग्रीमेंट बन जाएगा नए पार्टनर्स के बीच में। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, A person can be admitted as a partner। एक पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है only with the consent of all partners। यदि सभी पार्टनर एग्री करेंगे, यदि सभी पार्टनर एग्री करेंगे तभी एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है। आगे वो कहता है all the existing partner unless otherwise they agreed upon। आगे so whenever even a minor can be a partner admitted as a partner to share of profit with the consent of all the partners। सेक्शन 30 कहता है कि एक माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है यदि सभी पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कह रहा नए पार्टनर को इन सब निम्नलिखित कारणों से हम एडमिट करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल कैपिटल। भाई वो नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा, बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट है, हम बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, उस बड़ा करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमें पैसों की जरूरत है, उसके लिए हम लोन्स नहीं लेना चाहते, रिस्क होती है लोन लेने में, इसलिए हमने उसको पार्टनर बना लिया। एक्वायरिंग द एडिशनल मैनेजमेंट स्किल्स। भाई साहब वो आएगा तो हमारा काम में भी तो हाथ बटाएगा, कोई स्लीपिंग पार्टनर तो हम ला नहीं रहे। भाई वो एमबीए की हुई है उसने, तो हमारी सारी मार्केटिंग देख लेगा, हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमारी हेल्प करेगा। उसने आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो हमारी प्रोडक्शन, हमारी फैक्ट्री को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो क्या कर सकता है? हमारी कंपनी के सारे फाइनेंस अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो ये भी होता है कि स्किल्स भी लेके आएगा, पैसा भी लेके आएगा, स्किल्स भी लेके आएगा, रिसोर्सेज आएंगे नए पार्टनर के आने से। आगे टू बेनिफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ एडमिट पार्टनर। ठीक है, टू बेनिफिट विद द एफिशिएंसी ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है जी। आगे वो लास्ट में कहता है अ न्यू पार्टनर एडमिटेड एक्वायरिंग द फॉलोइंग 2 मेन राइट्स इन द फर्म। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो ये राइट्स लेके आएगा। क्या लेके आएगा बेटा? ये राइट्स लेके आएगा, मतलब उसके पास ये राइट्स होंगे। शेयरिंग द फर्दर प्रॉफिट ऑफ द फर्म गुडविल बॉट इन द दिस राइट। मतलब वो जब आएगा तो फ्यूचर में उसका भी प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा। दूसरा, शेयरिंग द असेट्स ऑफ द फर्म कैपिटल थ्रू इन फॉर द साइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आएगा तो उसका एसेट्स में भी फर्म में हिस्सा होगा, जितना कैपिटल वो लाया है उतना हिस्सा उसका फर्म की एसेट्स पर भी होगा। फॉर एग्जांपल वो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलता है, मैं आपको सिंपल बताता हूं। एक पार्टनर 20% के लिए आया है,
20% के लिए और उतने पैसे वो लेके आया है। इट मींस फर्म की सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो उसका हिस्सा है ना वो 20% है। फर्म की हर एसेट उसकी 20% है और फर्म की हर लायबिलिटी उसकी 20% है। क्लियर है? आगे चलते हैं बस आगे। इन एडिशन द अबव टू मेन राइट्स अ न्यूली एडमिट पार्टनर ऑल्सो एक्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग राइट्स। पहला, राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, कि वो बिजनेस अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बिजनेस के डिसीजंस में अपनी राय रख सकता है, वो डिसाइड कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारे के सारे अकाउंट्स को चेक कर सकता है। एंड द थर्ड वन, राइट टू कंसल्ट बिफोर टेकिंग द डिसीजन विच अफेक्ट द बिजनेस। ठीक है, मतलब एकदम मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, देखा नहीं। हाँ, राइट टू कंसल्ट बिफोर टेकिंग द डिसीजन विच अफेक्ट द बिजनेस, कह रहा है कि जो डिसीजन से बिजनेस अफेक्ट होगा उसके लिए फर्म को उसकी भी कंसेंट लेनी, उसकी भी राय लेनी जरूरी है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल पोर्शन, और क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं आपको बता देता हूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्या है। आओ जी, सबसे पहले रीड करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू वन शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इज नोन एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या कहलाती है बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाती है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है। वैसे तो हमने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में भी, बट स्टिल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर, the ratio in which old partners have agreed to sacrifice their share of profit in favor of new partner, in the favor of new partner is called as sacrificing ratio। क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी sacrificing ratio। क्या कहलाएगी मेरे बेटा, ये sacrificing ratio कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे बेटा, ये कहलाएगी sacrificing ratio। It is necessary to determine the sacrificing ratio. It is necessary to determine the sacrificing ratio। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। हमने पहले से ही पढ़ रखी है, पिछले चैप्टर में भी सब कुछ पढ़ा है यार, कितना आसान था। चले आओ जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस फर्स्ट, बहुत आसान है, 5-6 केस है, सिंपल सिंपल फटाफट खत्म कर देते हैं आज इसको। ठीक है, बहुत सिंपल है, कवर अप करते हैं। पहला केस कहता है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लेगा, ओल्ड पार्टनर से उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगा। ठीक है जी, एग्जांपल पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 3:2:1। डी एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, डी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/10 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो केस फर्स्ट एग्जांपल, कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी। रेशियो क्या है बेटा बोलना, 3:2:1। डी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 10% के लिए, मतलब 1/10। अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो मैं आपको समझाता हूं क्या करते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर 1 कर देते हैं। और डी का शेयर कितना है बेटा, 1/10। डी का शेयर कितना है, 1/10। तो आप मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर क्या बच गया। डी तो 1/10, डी कह रहा है मुझे 1/10 प्रॉफिट चाहिए इन द फर्म में। हमने कहा ले ले भाई, कौन मना कर रहा है। तो रिमेनिंग बचा 1 माइनस 1/10, दैट इज 9/10। अब मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ सभी घर बैठे बच्चे बोलो, बचा हुआ 9/10, बचा हुआ 9/10 ए और बी और सी, बचा हुआ 9/10 ए बी सी ऐसे ले जाएंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो। बचा हुआ 9/10 ए बी सी ऐसे ले जाएंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो, कि उनका आपस में झगड़ा ना हो, उनका आपस में झगड़ा ना हो। सर बहुत आसान है, ए की न्यू रेशियो, बी की न्यू रेशियो, सी की न्यू रेशियो और डी की न्यू रेशियो। आओ जी निकालें।
तो क्या करेंगे, बचा हुआ 9/10, 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 एबीसी ऐसे ले जाएंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो। तो बचा हुआ 9/10 एबीसी कैसे ले जाएंगे, 3:2:1 में। कैसे ले जाएंगे बेटा, 3:2:1 में। किस में ले जाएंगे, 3:2:1 में। कैसे ले जाएंगे बेटा, 3:2:1 में। कैसे ले जाएंगे बेटा, 3:2:1 में। तो कर लो, बचे हुए 9/10 को ये ले जाएगा 3/6, ये 2/6 और ये 1/6। खत्म बात जी। 9 3s 27/60, 9 2s 18/60, 9 1s 9/60। डी की न्यू रेशियो क्या है सर, डी जो पार्टनर है ना वो 1/10 के लिए है। आप समझो इसका भी बेस 60, इसका भी बेस 60, इसका भी बेस 60 और इसका बेस 10 है। तो मैं क्या करूं, मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दूं। ऐसा करने से ये भी क्या हो जाएगा, 6/60। अब चारों का बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। चारों का बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C/D की हो जाएगी 27:18:9:6। तो ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 9s 3 6s 3 3s और 3 2s। तो रेशियो बन गई 9:6:3:2। रेशियो बन गई 9:6:3:2। तो ये आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक बात लिख लेना, आप कर लेना। अब हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे पहले से ही पता है। लिखो, इन दिस केस ओल्ड PSR इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कैलकुलेट कर लेना। आप मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बता दूं। ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए की पहले रेशियो थी 3/6, आजकल रेशियो है 9/20। पहले रेशियो क्या थी, 3/6। अब रेशियो क्या है, 9/20। 9 6 15 18 और 2 20। यहां तक किसी को डाउट मेरे बेटा को, तो ऐसे हम ए की रेशियो BC की वो निकाल लेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहां तक सभी को। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं मैं आपको इसका बेटा, एक शॉर्टकट मेथड। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जब हमें इस पूरे पार्ट को वर्किंग नोट में करना होगा या एक नंबर में आ जाए, जब सीधा आंसर लिखना होगा, तो कैसे करेंगे। कौन कौन पार्टनर है, ABC रेशियो क्या है, 3:2:1। बिल्कुल सर। डी कितने के लिए आया, 1/10। तो रिमेनिंग क्या बच गया बेटा, सर रिमेनिंग बच गया 9/10। अब देखो A, B, C और D की रेशियो समझना कैसे आएगी, ध्यान से समझना। रिमेनिंग कितना बच गया, D आया 1/10 के लिए, तो रिमेनिंग बच गया 9/10। 1 - 1/10 दैट इज कॉल्ड 9/10। अब मेरे साथ साथ बोलना, इस 9 को पकड़ के रखो। 9 3s 27, 9 2s 18, 9 1s 9, 3 + 2 5 + 1 6। अब इसे ये आ गया 27:18:9:6। मजा आ गया, मजा आ गया। सर ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। यदि एक नंबर में आ जाए तो हम इसे इतना लंबा नहीं करेंगे, हम इसे टटैक 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 ऐसे कर देंगे। कैसे कर देंगे, समझ गए। ABC 3:2:1, D आया 1/10 के लिए, रिमेनिंग बचा 9/10। रिमेनिंग कितना बचा, 9/10। तो बचे हुए 9/10 को हमने क्या किया, 9 3s 27, 9 2s 18, 9 1s 9, 3 + 2 + 1, ये 6 कैसे आया, ये A + B + C से आया। अब इसे आप इसे कॉमन लेके डिवाइड कर दो, 9:6:3:2 आंसर आ गया। बस कितना आ गया, 9:6:3:2 क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। कोई डाउट शॉर्टकट में, पक्का। चले आओ जी, अब हम आ गए अपने केस सेकंड पे। क्या कहता है केस सेकंड, ध्यान से रीड करते हैं। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर, जब नए आने वाला पार्टनर अपने शेयर को लेगा पुराने पार्टनर से, इन अ पर्टिकुलर रेशियो, इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है, आओ जी एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 2 कहता है L और M। कौन कौन है बेटा, L और M।
are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:3. L और M पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है. They admit N, इन्होंने N को एडमिट किया for 3/7 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, 3/7 शेयर के लिए. आगे which he taken from 2/7 from L, 1/7 from N. From calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ठीक है जी, एग्जाम्पल कवर अप करते हैं. कौन कौन पार्टनर है एल और एम जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा 7:3. एन नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए 3/7 के लिए. इसने ये 3/7 किससे लिया 2/7 लिया, 2/7 फ्रॉम एल एंड 1/7 फ्रॉम एम. हो गया जी, समझ गया मैं. ये कौन सा केस है बेटा फ्रॉम. इसकी पहचान क्या है फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब होता है अपने शेयर में से, अपने शेयर में से. इसमें सीधा माइनस करते हैं, इसमें सीधा क्या करते हैं बेटा माइनस फ्रॉम. तो अब मुझे बताओ एल की न्यू रेशियो क्या होगी. एल की न्यू रेशियो होगी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. बिल्कुल सर. एल पहले कितने का पार्टनर था 7/10 का, जिसमें से उसने कितना दे दिया बेटा, जिसमें से उसने 2/7 दे दिया. तो एलसीएम आ गया 70, 7 7 49, 10 पे 20, तो ये हो गया 29/70. बिल्कुल सर. उसके बाद एम की न्यू रेशियो क्या होगी सर. एम की होगी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. सर ओल्ड कितनी है 3/10, इसमें से इसने कितना दे दिया 1/7. एलसीएम ले लो 70, 7 पे 21 में से 10 गए 11/70. क्लियर है इतनी बात, इतना क्लियर है बेटा सभी को पक्का. ठीक है आगे चलो. उसके बाद कौन है एन. एन की न्यू रेशियो क्या होगी सर. एन तो 3/7 के लिए आया है. आपको पता है इन दोनों का बेस 70 है, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30/70 हो जाएगा. 30/70 तो आ गई सर, ये आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए की, बी की और सी की. क्या आ गई 29:11:30, 30 40 40 30 70. पूरा हो गया जी. क्या आपको ये क्लियर हुआ. अब वो कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वैसे आपको पता है फॉर्मूला होता है कि आप ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो. वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, हमें साफ साफ पता है कि ये 2/7 दे रहा है, ये 1/7 दे रहा है. तो रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी बेटा 2:1 आएगी. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी 2:1. बच्चा कह रहा है सर निकाल के दिखा दो. अच्छा एक मिनट, ये गलती हो गई हमसे. एल एम और एन, एल की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो भाई. एल की सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एल पहले कितने का पार्टनर था 7/10 का, अब कितने का पार्टनर है 29/70 का. 70 एलसीएम ले लिया 7, 49 में से 29 गए तो 20/70. ऐसे ही एम की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो. एम कितने का पार्टनर है 3/10 का. अब कितने का पार्टनर है 11/30 का, 11/70 का, सॉरी 11/70. 70 एलसीएम आ गया, 21 में से 11 गए 10/70. तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगी 2:1 ही आएगी. देख रहे हो मुश्किल है कि आसान है. कह रहे बहुत आसान है सर. आप एक बार चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है ये. क्लियर है. चले आगे आओ जी. अब हम आ गए अपने थर्ड केस पे. किस पे आ गए थर्ड केस पे. क्या कहता है थर्ड केस, ध्यान से पढ़ते हैं. कहते हैं व्हेन अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर बाय द सरेंडर ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन बाय द ओल्ड पार्टनर्स और द एग्जिस्टिंग पार्टनर. मतलब पुराने पार्टनर अपने शेयर का कुछ हिस्सा सरेंडर कर देंगे. अपने शेयर का, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने शेयर का
अपने शेयर का कुछ शेयर क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे, अपने शेयर का कुछ शेयर क्या कर देंगे बेटा, सेक्रीफाइस कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उस शेयर को ऐड कर देंगे नए पार्टनर में। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं क्या कहता है। ये कहता है आर एंड टी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आर और टी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एस ने ज्वाइन किया है फर्म को, ठीक है। आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। सॉरी, किसकी फेवर में, एस की फेवर में। किसकी फेवर में बेटा, एस की फेवर में। आगे फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कैलकुलेट करके दिखाओ, क्या कैलकुलेट करके दिखाओ, आप कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है जी, आर और टी पार्टनर है। एग्जांपल शुरू करते हैं अपना। कौन कौन पार्टनर है, आर और टी। रेशियो कितनी है, ये 3:2। एस नया पार्टनर आया है, कितने के लिए आया है नहीं पता। ये पता है कि इसको देने के लिए आर और टी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना, आर कितना कर रहा है, आर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर और टी कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब इसको बोलते हैं अपने शेयर का, अपने शेयर का। तो कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। यहां सेक्रीफाइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आर क्या सेक्रीफाइस कर रहा है बताना जरा एक बार। आर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। उसका खुद का शेयर कितना है, 3/5, तो 3/20 हो गया। अब आर की न्यू रेशियो क्या आएगी बताओ बेटा, आर की न्यू रेशियो क्या आएगी, आर की न्यू रेशियो होगी जो पहले उसकी ओल्ड थी उसमें से जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया। आर की पहले ओल्ड क्या थी, 3/5, ये देखो, उसमें से उसने सेक्रीफाइस क्या कर दिया, ये 3/20। तो 20 एलसीएम आ गया, 5 के टेबल में 20, 4 पे 12, 3, 9/20। इसमें किसी को डाउट, आर में किसी को डाउट है बेटा, पक्का। अब मुझे टी का आप लोग बताओ, टी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है सर, टी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 अपने शेयर का, 1/5 अपने शेयर का, और उसका खुद का शेयर कितना है बेटा, 2/5। तो ये हो गया 2/25। ठीक है जी। टी की न्यू रेशियो क्या होगी सर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। क्या होगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितनी है बेटा बताओ, ओल्ड है 2/5, सेक्रीफाइस क्या किया है 2/25। एलसीएम क्या आ गया 25, 5 के टेबल में 25, 5 पे 5 2 10, 2 8/25, 8/25। ये हो गया 9/20, ये हो गया 8/25। ये क्या आ गई बेटा, इन दोनों की न्यू पीएसआर आ गई। और जो गोल कर रखा है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चे कह रहे हैं सर ये बता दो एक बार, जरा एक बार बस इतनी सी बात बता दो कि ये जो भाई एस है इसकी न्यू रेशियो क्या होगी, एस की न्यू रेशियो क्या होगी। मैंने कहा बहुत आसान है, जितना किसने सेक्रीफाइस किया होगा, आर ने सेक्रीफाइस किया होगा, प्लस जितना किसने सेक्रीफाइस किया होगा, टी ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो आर ने सेक्रीफाइस कितना किया है 3/20, और टी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/25। 20 और 25 का एलसीएम 100 आ गया, बिल्कुल आ गया 100। और मैं ऐसे कह सकता हूं 5 पे तो 15 हो गया, 4 पे 8 हो गया, ये हो गया 23/100, बिल्कुल हो गया। ये इसकी रेशियो आ गई भाई साहब। अब न्यू पीएसआर देखो, आर की, टी की और एस की, तीनों की क्या है बेटा, अब ध्यान से देखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर एस टी कितनी है 9/20 is to 8/25 is to 23/100, 23/100। एलसीएम कितना ले लिया बेटा हमने 100, 5 पे 45,
4 पे 32, 1 पे 23, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 45:32:23 इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आसान लगा, बहुत लॉजिकल लगा। दोबारा से बोलूं एक बार, बच्चे कहने से एक बार दोबारा से समझा दो। आर और टी पार्टनर है 3:2 के, एस नया पार्टनर आया कितने के लिए ये नहीं पता, ये पता है कि एस को देने के लिए आर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 अपने शेयर का। आर सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। टी सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, टी सरेंडर कर रहा है 1/5 अपने शेयर का इन द फेवर ऑफ एस। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले आर क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, सर आर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। किसका 1/4? अपने शेयर का। उसका खुद का शेयर क्या है 3/5, तो पता चल गया कि आर की सेक्रीफाइसिंग 3/20 है। ऐसे फिर आर की न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड क्या है 3/5, सेक्रीफाइस क्या किया है 3/20, तो 9/20 आ गया। टी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, सर टी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ये देखो किसका, अपने शेयर का। अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है 2/5, 2/25, क्लियर है। 1/5 अपने शेयर का, उसका शेयर 2/5, तो सेक्रीफाइसिंग 2/25। फिर टी की न्यू रेशियो कैसे आएगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितनी है 2/5, सेक्रीफाइस कितनी है 2/25, उससे ये आ गया। एस की न्यू रेशियो कैसे आएगी, जितना आर सेक्रीफाइस करेगा, जितना कौन सेक्रीफाइस करेगा बेटा, आर सेक्रीफाइस करेगा जितना टी करेगा, वो दोनों किसको दे देंगे, किसको दे देंगे, ये दोनों सेक्रीफाइस करके किसको दे देंगे, एस को। तो ये ऐड करके ये निकाल लिया हमने। फिर तीनों का बेस अलग अलग था, 9/20, 8/25, 23/100, तो बेस कॉमन करके हमने क्या निकाल ली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चा कह रहे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो, मैं कहा सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इस भाई ने सेक्रीफाइस किया है, आर और एस ने, आर और सॉरी टी ने, आर और टी ने कितना सेक्रीफाइस किया है बताना, इसने किया है 3/20 सेक्रीफाइस किया है, और इसने 2/25 सेक्रीफाइस किया है, तो कितना आ गया 50 मत लो, 50 से तो कटेगा, यानी 100 ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 100। 5 पे 5, 15, 4 पे 8, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई वो क्या आ गई 15:8 आ गई। क्या आ गई बेटा 15:8 आ गई। कितनी आ गई मेरे बेटा 15:8 आ गई। कितनी आ गई मेरे बेटा 15:8 आ गई। कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का? चले आओ जी, अब हम आ गए अपने फोर्थ केस पे। किस पे आ गए बेटा, केस नंबर 4 पे। क्या कहता है फोर्थ केस, ध्यान से समझते हैं। कहता है व्हेन a new partner get his share in a specified ratio which is different from the old ratio and of the old partners। मतलब एक स्पेसिफिक रेशियो में पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एग्जांपल से और अच्छी बात समझ आएगी। ए बी एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 है। सी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए विच ही एक्वायर इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ए एंड बी। मैं समझ गया, बहुत आसान है। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, तो बता देते हैं, बहुत आसान है। कौन कौन है, ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 5:4। सी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, एग्जाम्पल करते हैं। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, उनकी रेशियो क्या है बेटा 5:4। सी कितने के लिए आया 1/3 के लिए। सी कितने के लिए आया 1/3 के लिए। ये अपना 1/3 शेयर किससे ले रहा है, ए से और बी से। कैसे ले रहा है, इक्वली। मतलब सी अपना 1/3 शेयर ए से भी ले रहा है, सी अपना 1/3 शेयर बी से भी ले रहा है। कैसे ले रहा है, हाफ ऑफ। कैसे ले रहा है बेटा, हाफ ऑफ। तो 1/6 ए देगा और 1/6 बी देगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ ए की न्यू रेशियो क्या होगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ये क्या निकल गई सर, ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई ना।
ए की पहले रेशियो क्या है 5/9, उसमें से उसने सेक्रीफाइस क्या कर दिया 1/6, 9 6 जा 54, 6 5 जा 30, 30 माइनस 9 21/54। ठीक है जी। ऐसे ही बी की न्यू रेशियो निकाल लो बेटा, कैसे निकलेगी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितनी है 4/9, ये देखो 4/9, सेक्रीफाइस क्या किया है 1/6, एलसीएम 54, 6 4 जा 24, 9 1 जा 9, तो ये हो गया 15/54। बिल्कुल सही बात। सी की न्यू रेशियो क्या है सर, सी तो 1/3 के लिए आया है। सी कितने के लिए आया है 1/3 के लिए आया है। इन दोनों का बेस कितना है 54, तो मैं चाहता हूं इसका भी बेस कितना हो जाए 54, तो 54 डिवाइडेड बाय 3, तो सर 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, तो ये भी कितना हो जाएगा 18/54। तो जो नई रेशियो आएगी, जो न्यू रेशियो आएगी ए बी सी की, वो आएगी 21:15:18, 21:15:18, 3 के टेबल में 3 7 जा 5 3 जा और 6 3 जा 7:5:6 क्या आ गई बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:6। बहुत आसान था ये पूरे का पूरा क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं। ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 है। सी नया पार्टनर आया 1/3 के लिए। सी कह रहा है मैं अपना 1/3 शेयर ए से भी लूंगा बी से भी लूंगा, कैसे इक्वली। इसका मतलब ए से लेगा अपने 1/3 का आधा और बी से लेगा अपने 1/3 का आधा। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों भाई बैठे थे, हमारा कजन आ गया, मैं आजा भाई, कह रहा है मैं एक रोटी खाऊंगा। मैं अब जरूर खा, अब तो हम अपनी अपनी प्लेट्स में डाल चुके हैं, अब एक रोटी कौन देगा। कह रहा चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से बराबर बराबर लूंगा, मैं एक ही रोटी खाऊंगा, आधी तू दे भाई आधी तू दे भाई, ठीक है। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, आपस में हुई लड़ाई, मम्मी ने कहा आधी तुम खाओ आधी तुम खाओ, बोलो वो एक बच्चों की राइम होती है ना, तो वैसे ही जस्ट लाइक दैट। तो सी 1/3 के लिए आया, सी अपना 1/3 शेयर का हाफ ए से और हाफ बी से। इसका मतलब सी अपना 1/6 लेगा ए से और 1/6 बी से। ये तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और बी तो बस पता चल गया। ए की न्यू रेशियो क्या होगी, ए की न्यू रेशियो होगी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या है 5/9, सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं 1/6 आ गया। बी की न्यू रेशियो क्या होगी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है 4/9 और सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं 1/6, तो ये आ गया। अब सी तो 1/3 के लिए आया था, इन दोनों का बेस 54 था, इसका भी बेस 54 करने के लिए मैंने 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, तो रेशियो बन गई 21/54, 15/54 और 18/54। एलसीएम उसको कॉमन काट के हमने 3 के टेबल से न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर ली। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1:1 है, साफ साफ दिख रही है, ठीक है। फोर्थ केस में किसी को डाउट है बेटा, चले आगे फिफ्थ केस पे। क्या कहता है फिफ्थ के, ध्यान से रीड करते हैं। कहता है व्हेन एंटायर सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, मतलब कोई बेचारा एक ही प्रभु राम है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, बाकी पार्टनर कह रहा है मैं अपना शेयर रिटेन रखूंगा, मैं अपना शेयर इंटैक्ट रखूंगा सेम एज बिफोर। मतलब जितना प्रॉफिट मुझे सी के आने से पहले होता था, नई फर्म में सी के आने के बाद भी मुझे उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, तू टेंशन ही मत ले, ठीक है। आगे एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। हम एग्जांपल करने जा रहे हैं और एग्जांपल कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे एडमिटेड डी, इन्होंने किसको एडमिट कर लिया फर्म में, डी को एडमिट कर लिया 1/8 के लिए। आगे विच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम ए, अच्छा ठीक है, किससे ले लिया 1/8 शेयर, उसने सिर्फ ए से लिया है। तो ध्यान से देखते हैं एग्जांपल हम अपना, कौन कौन पार्टनर है ए बी सी जिनकी रेशियो 2:1 है। डी नया पार्टनर 1/8 शेयर इन द फर्म आया है और ये शेयर कौन दे रहा है, गिवन ओनली बाय ए। सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए की न्यू रेशियो क्या होगी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है 2/5, सैक्रिफाइस क्या किया 1/8,
8 5 जा 40 और 5 के टेबल 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 16 में से 5 गए 11/40। कैलकुलेट तो कर लोगे, मैथमेटिक है भाई, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, बी की न्यू रेशियो क्या होगी सर? सेम वही 2/5, 2/5 को 8/8 कर लो तो कितनी हो गई? 16/40। सी की न्यू रेशियो क्या होगी सर? वही सेम 1/5, 8/8 तो 8/40। डी की न्यू रेशियो क्या होगी सर? डी तो आया था 1/8 के लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5/40। तो अब आप ध्यान से देख लो, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनेगी ए की, बी की, सी की और डी की, वो बनेगी 11:16:8:5। ये रहा 11:16:8:5। सिंपल, बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत लॉजिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? पक्का? अच्छे से चले आगे। आओ जी, अब हम आ गए अपने केस नंबर 6 पे। क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। कहता है ठीक है, व्हेन रिलेटिव रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स चेंज इन द न्यू फर्म। अच्छा, पुराने पार्टनर्स ने अपनी पीएसआर क्या कर ली? चेंज कर ली। पुराने पार्टनर्स ने अपनी पीएसआर क्या कर ली? चेंज कर ली नए पार्टनर के आने के बाद। ठीक है, राव एंड स्वामी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। राव और स्वामी है जो एक फर्म के अंदर पार्टनर है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:2 है। दे एडमिटेड रवि, इन्होंने किसको एडमिट कर लिया? रवि को 1/8 शेयर के लिए। ठीक है जी, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी इज 4:3। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत आसान है। एक एग्जांपल कर रहे हैं, एक है राव, एक है स्वामी, इनकी रेशियो आपस में कितनी है बेटा? 3:2। कौन आ गया नया पार्टनर? सर नया पार्टनर आ गया रवि। कौन आ गया? रवि। रवि कितने शेयर के लिए आया बेटा? रवि आया 1/8 के लिए, 1/8 ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है यहां तक। इसका मतलब 1/8 रवि को देने के बाद जो फर्म में 7/8 बच जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये कंफ्यूज कर देता है केस फर्स्ट केस से। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं रवि को 1/8 देने के बाद जो फर्म में 7/8 बचता उसको बांट देता राव में और स्वामी में, उनकी ओल्ड पीएसआर में। पर यहां क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, वो कह रहा है रवि को 1/8 देने के बाद जो बचेगा उसे राव और स्वामी बांट लेंगे। अब वो भी अपनी पीएसआर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, और वो इसे बांट लेंगे 4:3 में। किस में बांट लेंगे? मतलब ये अपनी रेशियो 3:2 से क्या कर लेना चाहते हैं? 4:3। ये अपनी रेशियो क्या कर लेना चाहते हैं बेटा? 4:3। तो मैं बिल्कुल पहले केस की तरह, और बहुत सिंपल है तो ध्यान से समझना। लेट द टोटल शेयर बी 1। रवि का शेयर कितना है सर? रवि कितने के लिए आया? 1/8 के लिए। आप मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 1 - 1/8 = 7/8। अच्छा जी, सर राव का क्या होगा? राव क्या करेगा? राव इस बचे हुए 7/8 को, राव की न्यू रेशियो क्या होगी और स्वामी की न्यू रेशियो क्या होगी? सर ये जो राव है और ये जो स्वामी है, राव ध्यान से समझना, राव इस बचे हुए 7/8 को अब कैसे ले जाना चाहता है? ऐसे या ऐसे? नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे। मतलब कैसे लेके जाना चाहता है? 4/7 में, 4/7 में। और स्वामी इस बचे हुए 7/8 को कैसे लेके जाना चाहता है? कैसे? ओल्ड में या न्यू में? न्यू में। वो कैसे? 3/7 में। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो ध्यान से, राव की न्यू रेशियो क्या होगी? 1/2। इसकी रेशियो क्या होगी? 3/8। समझ आया मैंने 1/2 कैसे करा? 7 से 7 काटा, 4 और 8, 1/2। 7 से 7 काटा, 3/8। और रवि की न्यू रेशियो क्या होगी सर? रवि की न्यू रेशियो होगी, रवि तो आया था 1/8 के लिए, तो सर ये भी 1/8 ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं। अच्छा काम करूं, मैं ऐसे एक काम करूं,
मैं ऐसे डिवाइड नहीं करता, 7 से 7 काट के 4/8 कर देता हूं। तो अब देखो तीनों का कॉमन बेस क्या हो गया 8, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 4:3:1। कितनी होगी बेटा 4:3:4:3 क्या हो गई बेटा 1 हो गई, 4:3:1 हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई डाउट यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को? दोबारा से समझाओ दो, कह रहे थे सुनो यार, रवि और स्वामी 3:2 के पार्टनर थे, नहीं राव और स्वामी। रवि आया, रवि कह रहा है मेरे को तो 1/8 दे दो, मैंने कहा चल तेरे को 1/8 दे दिया। यदि उसको 1/8 दे दिया तो बचा कितना 7/8। इस बचे हुए 7/8 को अब रवि और स्वामी, यदि क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं बचे हुए 7/8 को 3:2 में ही ले जाता। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बचे हुए शेयर को पुराने पार्टनर्स में ऐसे बांट देंगे कि उनका झगड़ा ना हो। पर इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई साहब हम बचे हुए 7/8 को दोनों पार्टनर्स में अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाना चाहते हैं। मतलब रवि और राव कहते थे अब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/2 नहीं रखेंगे, 4/3 रखेंगे। किसके लिए 4/3? 1/8 तो तुम किसको दे चुके हो? रवि को। तो बचे हुए 7/8 को, बचे हुए 7/8 को ही तो तुम 4/3 में लेके जाओगे। यस और नो? बच्चे कह रहे हाँ सर, समझ आ गया, मजा आ गया कि क्या करा रहे हो आप, दिल खुश हो गया। ठीक है चलें आगे, पक्का? ठीक है ठीक है जी, बस इतने से ही केसेस थे, सिंपल सारे के सारे हमने कवर अप कर लिए। हमें सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। हमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने आ गई। हमने 6 केसेस से लगभग सारी चीजें कवर अप कर ली। कुछ और 1-2 क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो वो सैंपल पेपर में बेटा करते करते आ जाएंगे हमारे पास। जब हम 10 सैंपल पेपर करेंगे तो काफी क्वेश्चन, काफी नई चीजें, कुछ ना कुछ नई बातें हमारे सामने तब भी आएंगी। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कुछ नया क्वेश्चन सामने आ जाए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा पर क्वेश्चन करने का हल्का सा वे आउट बड़ा हो सकता है, हल्का। ठीक है, सब कुछ बराबर बराबर करते चले जा रहे हैं हम साथ साथ। इवन आपको सिर्फ वही करना है जो मैं क्लास में कवर अप करवा रहा हूं। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। ठीक है, बाय बाय बेटा।